दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको लाइफ में आगे जाकर बहुत काम आएगी। ये कहानी एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक लड़के की जो गांव में रहता था, तो बहुत गरीब घर का लड़का था। वो आया शहर पढ़ने, आया था सरकारी नौकरी की तैयारी करने। अब वो आया था सरकारी नौकरी की तैयारी करने। अब गाँव का लड़का था, पैसों की दिक्कत थी, गरीब था। तो एक दिन किस्मत से उसके लिए उस पर कॉल आई कि इंटरव्यू के लिए कॉल आई कि अब वो इंटरव्यू जहाँ देने जा रहा था वो दूसरे शहर में था। तो वह वो खुश तो बहुत हुआ कि दूसरे शहर में इंटरव्यू देने आया है, नौकरी की वो आई है। बट उस पर पैसे नहीं थे बिल्कुल भी दूसरे शहर जाने के हैं। तो उसने पूरा घर छान मारा तो देखा केवल 10 रुपये ही थे उसके घर में, 10 रुपये थे। तो उसने फिर देखा कि कैसे करा जाए, कि जाया कैसे जाए अब दूसरे शहर, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसने सोचा बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे, पता नहीं चलेगा कैसे, कोई ना कोई मदद कर देगा, कोई मिल जाएगा। तो वो घर से निकल जाता है, वही 10 रुपये लेकर बस स्टैंड के लिए चलता है। वो सोच रहा था कि हम मुझे कोई जानकार मिल जाएगा, उसके साथ बैठ जाऊंगा और उसके साथ दूसरे शहर पहुंच जाऊंगा इंटरव्यू देने। पर ऐसा बस स्टैंड पर वहाँ नहीं, बहुत देर खड़ा रहा वो, कोई आया ही नहीं। कोई जानकार का आया ही नहीं, और बस में बैठने के लिए तो किराया चाहिए होता है, वो किराया था नहीं। तो वो निराश होकर बस स्टैंड से उतरा और मंदिर के पास गया। मंदिर पे जाकर सोचा कि भगवान से कुछ मांग लो, कि भगवान आपको मेरे से क्या चाहिए हैं। तो फिर वो मंदिर पे गया, भगवान से मांगने लगा, भगवान बस आप ही मुझे उस शहर पहुंचा सकते हैं, नौकरी चाहिए। तो वैसे ही वो मंदिर से फिर वो भगवान से मांगकर वो वहीं से उतर रहा था निराश होकर। तो उसने देखा एक भिखारी था, वो बाबा थे, मतलब एक वो भीख मांग रहे थे और उनके कटोरे में बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो उन बाबा ने उससे पूछा, बेटा उदास क्यों हो? मैं आपकी कोई सी मदद कर सकता हूँ? तो बोला, जी मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है दूसरे शहर और उसके लिए 500 रुपये चाहिए। तो वो बोलने लगे, बाबा मेरे से ले जाओ। तो वो लड़का जवाब देता है, बाबा आप खुद मांग रहे हो, आपसे क्या मांगू मैं? तो बाबा बोले, नहीं नहीं, मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बस मुझे एक टाइम का खाना चाहिए होता है दिन में, और कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है जो मुझे डॉक्टरों ने बता रखी है, और सब पैसे मैं मंदिर पे जो बचते हैं वापस दान पेटी में डाल देता। तो उस लड़के ने बाबा की बात पर विश्वास कर लिया और पैसे लेकर वो शहर चले गया। और किस्मत से वो नौकरी उसकी लग भी गई, वो नौकरी लग गई उसकी। तो नौकरी लगने के बाद वो खुश होकर शहर, अपने शहर वापस आ रहा था कि बाबा का थैंक यू करूंगा जिनकी वजह से मेरी नौकरी लगी, जिनकी वजह से मैं किराया लेकर शहर आ सका। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, वहाँ बहुत भीड़ थी और भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ी। तो वो भीड़ को साइड करके वो लड़का भीड़ से वहाँ गया तो देखा कि वही बाबा मरे हुए पड़े थे। तो भीड़ में से किसी ने आवाज़ दी कि इन पे पैसे, इनको दवाई बता रखी थी लोगों ने, इस बार शायद इन पे पैसे नहीं होंगे। तो ये बाबा मर गए, इन पे पैसे नहीं थे, तो दवाई खा नहीं पाए होंगे तो मर गए। तो उस लड़के ने सोचा, वाह भगवान, कैसे कितने अच्छे बाबा थे ये, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी मेरी एक बस जॉब लगाने के लिए, मेरे को किराया दे दिया था। और वहीं से एक भीड़ में से भी किसी की आवाज़ आई, अरे सही है, ये भिखारी मर ही जाए थे तो अच्छा है, यहाँ पर भी क्या काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग थे। तो कहानी बहुत छोटी सी है, बस वो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें हमेशा किसी ना किसी की मदद करती रहनी चाहिए लाइफ में। हमें भी किसी का भगवान बनना चाहिए, बिन कुछ देखे, कि हमें अगर हम मदद कर सकते हैं तो किसी इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न में भगवान हमेशा हमारी आपको मदद करेंगे। दूसरा, अगर आप ज़्यादा ही निराश है कि आप सोच रहे हैं अब ज़िंदगी में क्या होगा, तो चिंता मत करना, कोई ना कोई इन बाबा की तरह आपके लाइफ में भगवान बन के आएगा जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। चलो, यही थी आज की स्टोरी। मेरा नाम है प्रिंस, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से